छत्तीसगढ़ी जो नाचा है, छत्तीसगढ़ी गाना है, इसकी इन्होंने बारबाला से तुलना की है। इसके लिए कल ग्रामीणों ने उनका पुतला जलाया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, उसको जिंदा रहना चाहिए। इन्होंने गलत उपमा दी है, इसकी जितनी निंदा की जाए। पुतला दहन ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में किया, मैं उनका समर्थन करता हूँ। अपशब्द के रूप में उन्होंने कहा है अश्लील शब्द को, मैं तुलना नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हम बात करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सतीश। IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग में आज हम बात करेंगे पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर हुए आयोजन को लेकर के तमाम सवाल हो रहे हैं। जो बर्दर के हाई स्कूल में एक आयोजन हुआ जिया रानी का, उसको में जो डांस प्रस्तुत हुआ, उसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। हम पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल से उस पर बात करेंगे। लेकिन जो विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि बारबाला का वहाँ पर जो है डांस करवाया गया, इसको लेकर के हम श्याम बिहारी जायसवाल से जानेंगे। आपके जन्मदिन पर जो जिस तरह का आयोजन हुआ, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जन्मदिन पर आयोजन बर्दर क्षेत्र के समस्त कई गांव के लोगों ने मिलकर किया था और उस आयोजन में मैं जाकर केक काटा, लोगों को शुभकामनाएं लिया, उनको धन्यवाद दिया और एक वंदना होने के बाद मैं आ गया। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि जिस नाच कंपनी जो छत्तीसगढ़ी कलाकार ये जिया रानी का है, जो चौरामा गोंदा उनका नाम है, इसी को इनकी सरकार ने संस्कृति विभाग से रजिस्ट्रेशन किया है और कई लाख रुपए का भुगतान विगत 5 सालों में इनके द्वारा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये छत्तीसगढ़ी जो नाचा है, छत्तीसगढ़ी गाना है, इसकी इन्होंने बारबाला से तुलना की है। इसके लिए कल ग्रामीणों ने उनका पुतला जलाया। मैं भी उसकी घटोर निंदा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की बेटियों को बारबाला बोलकर संबोधित करना ये छत्तीसगढ़ियों का और छत्तीसगढ़ का अपमान है। जबकि हकीकत यह है कि विधायक विनय जायसवाल अपनी पत्नी और भाई के नाम पर अवैध बार जो है मननगढ़ में चला रहे हैं, वो बारबाला वहाँ के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनके चरित्र खुद ही कोयले के दाग से सना हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में गले तक डूबा है, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के बारे में जानता नहीं है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में नहीं जानता है, वो ऐसे ही बात करेगा। हमारी छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है। आज हमारा छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, उसको जिंदा रहना चाहिए। इन्होंने गलत उपमा दी है, इसकी जितनी निंदा की जाए। पुतला दहन ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में किया, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जन्मदिन आपका था, आयोजन हुआ वहाँ पर, जो डांस हुआ, वीडियो वायरल हुआ। हालांकि आयोजन समिति ने विधायक विनय जायसवाल का पुतला भी फूंका है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बारबाला वहाँ पे नाच कर रही थी, लेकिन आप उसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति बता रहे हैं और इसके पहले भी इस तरह के आयोजन होने की बात कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बोला, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग से वो रजिस्टर्ड है चौरामे में गोंदा जिया रानी। यदि वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है तो संस्कृति विभाग ने क्यों रजिस्ट्रेशन किया? उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। एक और तो कांग्रेस की सरकार उनको 50 लाख रुपए जो है वो उनके जो संस्कृति विभाग से उस कलाकारों को दे रहे हैं, दूसरी ओर इनके विधायक बारबाला और उसको अश्लील डांस बता रहे हैं। तो इसमें क्लियर करना चाहिए कि विधायक झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है। यदि ऐसा है तो सरकार को तुरंत लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बता दूं, वो जो वीडियो को मैंने देखा है, उसमें जो डांस कर रहे हैं, पैसा वगैरह कुछ लुटाने जैसा दिख रहा है, वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है। विधायक जी से पूछ लीजिएगा, अगर वो नहीं बोलेंगे तो उस कार्यकर्ता से जाकर आप मिलिए। बर्दर का है प्रॉपर, वो उनका ही कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हकीकत यह है कि लोग कांग्रेस के लोग विधायक के जो खास आदमी है उस कार्यक्रम को फेल करना चाहते थे। 5000 से ऊपर की संख्या में लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, परिवार सहित लोग देख रहे हैं। मैं कैसे मान सकता हूं कि अश्लील कार्यक्रम चल रहा था? कुल मिलाकर के जो कार्यक्रम हुआ वह आपकी नज़रों में कहीं भी गलत नहीं है? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के किसी भी कार्यक्रम को बारबाला शब्द या उसको जो अपशब्द के रूप में उन्होंने कहा है अश्लील शब्द को, मैं तुलना नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हम बात करते रहेंगे। अगर कहीं बात है तो उसको देखेंगे। तो आप थे श्याम बिहारी जायसवाल, जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक हैं, और जिस तरह का आयोजन उनके जन्मदिन पर हुआ बर्दर के हाई स्कूल परिसर में, उसको लेके उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो विधायक विनय जायसवाल हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे आयोजन को लेकर के कहा है कि बारबालाएं जो है वो डांस कर रही थी, इसको लेकर के श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा इसको जो ये पंजीकृत है और तमाम आयोजन इसके पहले भी हुए हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, खड़गवां। हाल ही में 1 अक्टूबर को बर्दर के हाई स्कूल परिसर में एक आयोजन हुआ
जिया रानी का वह कार्यक्रम था और उस आयोजन में जो वीडियो सामने आया उसके बाद जो है कांग्रेस की ओर विधायक की प्रतिक्रिया आई कि बाल बालाओं का वहाँ पे डांस करवाया गया। आयोजन समिति से जुड़े लोग हमारे साथ हैं जिनके द्वारा वहाँ पे कबड्डी का आयोजन चल रहा था और समापन के अवसर पर इस तरह का जो आयोजन हुआ है जहाँ पे श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक पहुँचे थे। आयोजन समिति के जो वहाँ पे जो गाँव के सरपंच हैं उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से बातें खड़ी हो रही हैं आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता हमारे ग्रामीणों के मांग के अनुसार 4 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। संयोगवश उसी बीच में हमारे पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी का जन्मदिन भी था। इसी बीच में हम लोग ने श्याम बिहारी जायसवाल जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ आमंत्रित किया गया था और कार्यक्रम के समाप्ति के दिन छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी जो छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला किस्मत बाई की सुपुत्री जिया रानी जो चौरामा गोंदा प्रोग्राम से जो चला रही है, संचालित कर रही है, उसका हम लोगों ने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम बहुत अच्छा से हमारे ग्राम पंचायत बरदर में हुआ। फिर दूसरे दिन कुछ हमारे क्षेत्र के विधायक श्याम विनय जायसवाल जी के द्वारा उसमें हमारे कार्यक्रम को बार बाला के नाम से उपनयन दे करके सभी प्रिंट मीडिया में वायरल किया, जिससे हमारे ग्रामीण जनता काफ़ी रोष हैं और उसी के तहत देखते हुए हमारे गांव में ही उनका पुतला दहन किया गया। पुतला दहन हुआ है, गांव में रोष है। आयोजन समिति से आप भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से देखा गया वीडियो में कि नोट भी दिए जा रहे थे, कई अलग लड़कियां जो डांस कर रही थी, क्या लगता है किस तरह से ये आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मामला गरमाया हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो नोट बांट रहे थे वो खासकर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम को फैल करना चाहते थे, इसलिए मतलब कांग्रेस के ही विनय जायसवाल के ही कार्यकर्ता हैं जो कि नोट बांटते हुए दिख रहे हैं। पूरे वीडियो में उन्हीं का सिर्फ वीडियो है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। पूरा भगदड़ करने में उन्हीं का कार्यक्रम हाथ है। तो ये एक बड़ी बात निकल के आई है कि जो नोट बांट रहे थे वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। आयोजन समिति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका इस तरह से कहना। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप लोगों का जो आयोजन था ये पहले से निर्धारित था या श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर ही आयोजन किया गया था? वो था आयोजन था श्याम बिहारी जायसवाल जी का, और नाचने वाला सिर्फ वही कांग्रेस के ही नेता लोग थे, उन्हीं लोग भगदड़ किए हैं। ये सब पैसा रुपये बांट रहे हैं तो कांग्रेस का नेता ही किए हैं। कांग्रेस के नेता से जाके स्वयं पूछ लीजिए, उन्हीं से, गांव के उन्हीं के नेता लोग नाच रहे हैं, भगदड़ उन्हीं लोग किए हैं। क्योंकि आप गांव के सरपंच हैं, तो गांव के सरपंच होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जो आयोजन कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हुआ था या श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर ही आयोजन रखा गया था? ये आयोजन हमारे ग्रामीण युवा खिलाड़ियों के मतलब के आयोजन हुआ था। इसमें किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था। कबड्डी क्योंकि पूर्व निर्धारित 4 दिवस पहले निर्धारित किया गया था। इसी संयोग बस हमारे पूर्व विधायक जी का जन्मदिन था, तो उसी उपलक्ष्य में हमारे पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी को आमंत्रित किया गया था। तो ये थे आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग जो बरदर गांव के सरपंच हैं। उनके अलावा जो तमाम लोग हैं जो बता रहे थे कि जो पूरा आयोजन है ये कबड्डी प्रतियोगिता के जो समापन समारोह पे रखा गया था, जहां पे अपने जन्मदिन के होने के कारण श्याम बिहारी जायसवाल ही पहुंचे थे। और जो एक बात प्रमुख रूप से कही जा रही है कि जो नोट उड़ा रहा था वह कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, इस तरह की बात आयोजन समिति द्वारा कही गई है। तो आने वाले समय में यह मामला और भी गर्मा सकता है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह की बात आ रही है। तो देखना होगा कि आगे इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से आती है। जनप्रतिनिधियों के जन्मदिन पर आयोजन कोई नई बात नहीं है। जनप्रतिनिधियों के जन्मदिन पर तमाम आयोजन होते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो एक आयोजन हुआ पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर, वह बरदर हाई स्कूल के प्रांगण में हुआ। और जो वहां पर जो है डांस हुआ उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, मामला गर्म है। मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल ने उस पूरे डांस को बार बालाओं का डांस कह दिया है। इसको लेकर के प्रतिक्रिया आई है। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि वो जो कार्यकर्ता है जो नोट वहाँ पे दे रहा था वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इस तरह से ये पूरी राजनीति गर्म है। चुनाव सामने है तो कई मामले में राजनीति गर्म रहेगी। लेकिन हम विधायक विनय जायसवाल से बात कहते हैं, आपने एक बड़ी बात कह दी, बार बालाओं का डांस। क्या श्याम बिहारी नैतिक का पतन हो चुका है, नैतिकता उनकी समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से वहाँ डांस हुआ है, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। आप उस वीडियो को देख के उसको छत्तीसगढ़ी नाचा की संज्ञा देंगे क्या? सुआ की संज्ञा देंगे क्या? गर्मा ददरिया की संज्ञा देंगे क्या? जिस
जिस तरह से भूहड़ता वहाँ हुई, हजारों रुपए लुटाने का काम वहाँ पर जो नर्तकियाँ थी उनके ऊपर किया गया। अब कौन सी बाला है, क्या बाला है, उसके ऊपर मत जाइए, नग्नता के ऊपर और अश्लीलता के ऊपर जाइए। और जिस तरह से अपने जन्मदिन में नग्नता और अश्लीलता का भौंडा प्रदर्शन विधायक ने किया है, ये कभी भी माफ के लायक नहीं है, माफी के लायक नहीं है। लेकिन श्याम बिहारी तो कह रहे हैं कि जो नोट दे रहा था वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। श्याम बिहारी एक बता दें कौन सा पदाधिकारी है, ब्लॉक कांग्रेस का है, जिला कांग्रेस का है, कौन से कांग्रेस का है, बता दें। एक बात और आ रही विधायक जी कि जिस तरह जो कार्यक्रम हुआ उसको छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने मान्यता दी है। पहले भी कई आयोजन हुए हैं, लाखों रुपए के पेमेंट हुए हैं, यह बात जो है श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं, तो क्या ये छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग मान्यता दे रहा है, तो किस पर सवाल क्यों खड़े हुए हैं? देखिए, जिया रानी के सांस्कृतिक कार्यक्रम को मान्यता शासन ने दिया होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से उस कार्यक्रम में, जो मेरी जानकारी में, आप भी पता करिएगा कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से बालाओं को बुलाया गया था, जो अश्लील जो नृत्य होता है जिसको हम सभी जानते हैं, उनको वहाँ आयातित किया गया था। तो ये सरकार थोड़ी जान रही कि आप वहाँ संस्कृति विभाग में छत्तीसगढ़ी बोल के वहाँ क्या करवा रहे हैं। तो ये थे मनेंद्र विधायक विनय जायसवाल, जिनका डांस मामले में कहना है कि जो वहाँ पे डांस हुआ उन बालाओं को जो है वो झारखंड और उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था। और जो बात पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ नोट बरसा रहे थे, तो वो उसे साबित करके दिखाएं कि वह कांग्रेस का कौन से पद में पदाधिकारी है। इस बात को उन्होंने चुनौती दी है। आने वाले समय में देखना होगा कि पूरे मामले में राजनीति कितनी गर्म होती है।